नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय विधूविकलिलात्मने सानुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अर्हन्तां नमो सिद्धां नमो आयर्यां नमो ध्यायां नमो सर्वेषां पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव श्री अंशनाथ भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की मनुष्य विषय चल रहा था पुण्य का बंध देवशास्त्र गुरु के चरणों में होता है और पुण्य का क्षय भी देवशास्त्र गुरु के चरणों में होता है। मैं देवशास्त्र गुरु के चरणों में आया हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है? पुण्य का बंध करना है या पुण्य का क्षय करना है? क्षय करना है तब भी वो साधन है और बंध करना है तब भी वो साधन है। उदासीन साधन है। अशोक भाई कैसे हैं? भगवान देवशास्त्र गुरु कैसे हैं? उदासीन निमित्त है। तुम्हारे लिए जबरदस्ती ना तो पुण्य देते हैं और ना किसी का पुण्य छीनते हैं। वे अपने में लीन है, अपने में बैठे हुए हैं। तुम्हें जैसा चाहिए हो वैसा तुम्हें मिल जाएगा। हे जीव, यह उदासीन निमित्त होता है। सूर्य ठंडक देता कि गर्मी देता? बोला माता हो, सूर्य ठंडक देता कि गर्मी देता? गर्मी देता है। जीव, सूर्य ठंडक देता है या गर्मी देता है? उससे पूछ, नमक मीठा है कि खट्टा है, खारा है? बताओ, नमक मीठा है कि खारा है? पक्का? हे जीव, नमक खारा है, नमक खारा है, लेकिन बिना नमक के मिठास नहीं आती। बिना नमक के मिठास नहीं आती है। तुम लोग खाते नहीं ना? बुंदेलखंड में क्या होता है, खीर बनाते ना, खीर, तो खीर में नमक डाला जाता है। यहाँ नहीं डालते राजस्थान, ठीक है ना? अब बुंदेलखंड वालों से बोलो तो बिना नमक की खीर खा ही नहीं सकते। शक्कर डाली थी, लेकिन शक्कर की मिठास जो आती है वो नमक डालने के बाद आती है। इसलिए हे जीव, सूर्य तपन देता है कि ठंडक देता है, तो वही तुमने प्लेट लगा दिए और प्लेट लगा करके लाइट बना ली और लाइट बना करके उसी से तूने एसी चलाया, ठंडक दी कि गर्माहट दे? हे जीव, ऐसे समझ, भगवान जो है उदासीन निमित्त है, उदासीन साधन है। किसी को ज़बरदस्ती ना तो पुण्य देते हैं और ना किसी को ज़बरदस्ती पाप देते हैं। हम वहाँ पर जाकर के जो चाहें वो हमें मिल जाता है, मात्र मेरे भावों का मिलता है। और भगवान तो मात्र कैसे हैं? उदासीन निमित्त है। सुनील भाई, यदि भगवान के पास जाएगा, अपने परिणामों को मृदु करके जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। और भगवान के पास अपने परिणामों में अहंकार भर के जाएगा तो पाप मिल जाएगा। अकृत पुण्य की चर्चा चल रही थी। हे जीव, सारा धन नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचने के बाद अब वह अकृत पुण्य की पर्याय में आया। लेकिन हे जीव, उसकी माता जो थी जंगल में कुटिया बना करके रहती थी और कुटिया बना करके रह रही, लेकिन पूर्व में तो वह सेठानी थी और पूर्व में सेठानी होने के साथ उसने मुनियों को आहार दान भी दिया था और उस आहार दान के संस्कार उसको बने हुए थे। इसलिए हे अशोक भाई, धर्म की क्रिया यदि मिथ्यात्व के साथ भी करता है तब भी कार्यकारी है। लोग बोलते मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, क्या मतलब करने से? मिथ्या दृष्टि है, तेरा मिथ्यात्व तो गया नहीं, सम्यक दर्शन आया नहीं, धर्म होगा कैसे? थोड़ा सा
संसार में जाओगे, प्रवचन सुनोगे, जिरवाणी सुनोगे, अशोक भाई लोग तुमसे बोलेंगे क्या, पहले सम्यक दर्शन करो, पहले सम्यक दर्शन करो, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, उसके बाद अभिषेक करना, उसके बाद पूजन करना, उसके बाद सब क्रिया करना। हे जीव, मैं कहता हूँ मिथ्यात्व के साथ भी किया गया धर्म कार्यकारी है। सम्यक के भरोसे बैठे रहो, वही सम्यक तो आएगा कहाँ से? कौन बोला है? अशोक भाई, वही सम्यक तो आएगा कहाँ से? घर पर बैठ करके और हाथ पे हाथ धर के घर में बैठ जाओ तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। मुझे पहले सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद मैं मंदिर जाऊंगा, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद मैं पूजा करूंगा, मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद मैं आहार दान दूंगा। हे जीव, ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। जब सम्यक तो नहीं देखना हमें, मिथ्या तो नहीं देखना हमें, जब हमारे परिणाम देव शास्त्र गुरु की सेवा करने के हो जाएं तो तुरंत 1 मिनट भी रहना नहीं है, तुरंत दौड़ जाना है। सम्यक दर्शन जब मेरी योग्यता होगी तो हो जाएगा, लेकिन हे जीव, मिथ्यात्व के साथ किया गया धर्म भी कार्यकारी है। सुनील भाई, संसार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, विभिन्न तरह की बातें करेंगे, किसी की बातों में आ जाएगा तेरे धर्म का घात हो जाएगा। समझ मेरी बात, ऐसी मीठी मीठी बातें तुझे सुनाएंगे कि तुम उनकी बातों के लपेटे में आ जाओगे। अशोक भाई, हमने ऐसे देखे लोग 30 साल से भगवान की पूजा करता था, पूजा छोड़ दी, आहार दान छोड़ दिया, पूजा करने भी नहीं आता। क्या बोलता है? बोले महाराज पूजा करना तो है, वर्तमान में मुनि तो होते ही नहीं, हम आहार दान दें तो किसको दें? अब क्या कर रहा है? पहले तो सुबह सुबह उठ करके और भगवान का अभिषेक करता था, अब उसने अभिषेक भी छोड़ दिया। बोले अभिषेक जो है पुण्य बंध का साधन है, मुझे तो पुण्य और पाप दोनों का क्षय करना है। हे जीव, इनका चश्मे वाले का क्या नाम है? मित। मित भाई, तुमने कभी गाड़ी चलाई? कार चलाते हो? कितनी स्पीड पे? बस, इससे ज़्यादा नहीं चलाते। इससे ज़्यादा कौन चलाता? सुनील भाई, तुमने चलाई कभी? तुमने चलाई कितनी स्पीड पे? 120। समझो मित भाई, तुमने 60 की स्पीड पे चलाई और मनोज ने 120 की स्पीड पे चलाई। लेकिन हे मनोज भाई, अब तुम ऐसा नहीं कहना। उसको मित को तुमने बता दिया कि 60 पे नहीं 120 पे चलाओ, 60 पे नहीं 120 पे चलाओ। लेकिन हे जीव, 120 की स्पीड पे कहाँ चलानी है? हाईवे पे कि बांसवाड़ा के बाजार में? अब तुमने, मनोज ने व्याख्यान करना प्रारंभ किया, गाड़ी 60 पे नहीं चलाना, गाड़ी 120 पे चलाना, ये गाड़ी 120 पे चलाना। और मित भाई ने सुन लिया, बेचारा घर से निकला, अब उसके मस्तिष्क में वही चल रहा था, क्या 120 पे चलाना है? और उसने घर में ही गियर लगाया और दबाया एक्सीलेटर और जाकर के आगे ठुक गई। अशोक भाई, पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है, लेकिन किस परिस्थिति में, कहाँ पर, किस अवस्था में, ये सब कुछ बताओ ना। क्या गाड़ी 120 पे चलानी है, ये तो तुमने बता दिया, लेकिन कहाँ चलानी है, किस अवस्था में चलानी है? घर से जब निकलो तब तो 20, 30, 40 जैसी परिस्थिति हो वैसी चलाओ, और जब तुम्हें 8 लेन मिल जाए, 6 लेन मिल जाए, आगे से वाहन नहीं आ रहा हो, तब तुम 120 पे चलाना। ऐसे है जीव, पुण्य है, लेकिन किसके लिए? बोलो सुनील भाई, बोलो ना, नहीं बोलोगे? पुण्य है, हम भी बोलते हैं पुण्य है, लेकिन किसके लिए? जिसके पाप का क्षय हो चुका है उसके लिए पुण्य है। क्योंकि जब तक संसार में रहोगे माताओं, ठीक है, तो कुछ खाना तो पड़ेगा ही, बिना खाए तो जी सकते नहीं हैं। तो क्या करना? पहले अभक्ष का त्याग करना और भक्ष को खाना। और जब मेरी शरीर ऐसा हो जाए कि मैं पूर्णतः निराहार रह सकता हूँ तो फिर भक्ष का भी त्याग कर देना। अब माता ने क्या किया? बोले खाना नहीं, खाना है, खाना है। तो माता घर पे बैठ गई, मुझे नहीं खाना आज से। क्या होगा माता, क्या होगा? अब रोटी बनाओगे तो रोटी बनाने में हिंसा होगी कि नहीं? खाना तो बोलो है, नहीं बोलोगे? देखो माताएं तुम्हारे यहाँ की खानदो की कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल शांत बैठी है। ऐसे ही तुम लोग घर में बैठे रहते हैं।
ऐसे बिल्कुल शांति से घर में बैठते होगे क्यों? हे जीव, खाना खाना है, लेकिन जीवन चलाना है तो अभी तो कुछ खाना पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी और रोटी बनाने में हिंसा भी होगी। लेकिन महाराज ने तो बताया था कि अहिंसा धर्म है, वो रोटी बनाने से हिंसा होती है, आज से मैं रोटी नहीं बनाऊंगी। हे हे जीव, भूख के मारे तेरा मरण हो जाएगा और सुमरण नहीं होगा, कुमरण होगा। इसलिए यह जीव जो है पुण्य है, लेकिन कौन सी अवस्था में? जब 8वें गुणस्थान में पार कर जाए। अब जीव पुण्य की इच्छा मत करना, अब तेरे लिए पुण्य भी है। लेकिन चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव के लिए वह पूजा पाठ करना उपादेय है। यदि अभी तेरा गुणस्थान तो मिथ्यात्व है और तूने पूजा पाठ को हे कर दिया, अब कहाँ जाएगा? देखो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सुनील भाई। ये जीव बिना कुछ किए रह नहीं सकता। रह सकते क्या? कुछ ना कुछ काम तो चाहिए है। अब तुम शुभ करो या अशुभ करो, एक जगह यह मन लग करके ही रहेगा। यदि शुभ छोड़ दोगे तो अशुभ में चला जाएगा। वह जीव सुबह सुबह अभिषेक करता था भगवान का, बेचारे ने छोड़ दिया। जब अभिषेक करने आ रहा था तब तो 6 बजे उठता था, अब अभिषेक छोड़ दिया तो आराम से 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है और उठ करके क्या करता है? चाय पीता है। इसलिए हे जीव, मनोज भाई तुम्हें लोग समझाएंगे, बताएंगे क्या? पुण्य है, पूजा करना है, पूजा नहीं करना, आहार दान नहीं देना। हे जीव, किसी की बातों में आ मत जाना, आ जाएगा तेरी श्रद्धा के प्राण निकल जाएंगे। मिथ्यात्व के मिथ्यात्व के साथ भी यदि तूने धर्म किया है, वह धर्म भी कालांतर में तेरे सम्यक्त का साधन बन जाएगा। वह तेरे साथ संस्कार रहेंगे और वह संस्कार काम आते हैं। वह नागदत्त सेठ जानते ना तुम लोग? उसने प्रतिमा धारण कर ली, प्रतिमा धारण करके क्या किया? सामायिक में मरण हो गया और मरण होकर के वह मेंढक बन गया। सुना कि नहीं सुना? अब मेंढक बना है तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही था। यदि सम्यक दृष्टि होता तो मेंढक बन नहीं सकता था। मेंढक बना, मिथ्या दृष्टि था। लेकिन हे जीव, मिथ्या दृष्टि तो था, लेकिन मिथ्यात्व के साथ भी उसने जो क्रिया की थी उसको मेंढक की पर्याय में भी संस्कार। हे जीव, मेंढक की पर्याय में उसको संस्कार बने रहे और मेंढक की पर्याय में जब विपलाचल पर महावीर भगवान का समवसरण आया और उसके कान में आवाज गई कि विपलाचल पर महावीर का समवसरण आया है, उसके पूर्व भव के संस्कार जागृत हो गए और मेंढक को भावना हो गए। क्या मित भाई भव्य था? मेंढक को भावना हो गई, मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है। और उस कमल की बावड़ी में रहता था, वहीं से एक पंखुड़ी निकाल करके और फुदक फुदक के जा रहा है। कहाँ? भगवान के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन करना है। सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि? मेंढक की पर्याय में सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि? ये जीव, क्यों सुना रहे हम तुम्हें जे? बोलो सुनील भाई, हम तुम्हें क्यों सुना रहे जे? हे जीव, हम तुम्हें इसलिए सुना रहे ताकि तुमसे आगे कोई कहे कि पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, फिर उसके बाद मंदिर जाना, तो तुम कह सको कि नहीं, हमारे महाराज ने बोला था सम्यक दर्शन जब होना होगा हो जाएगा। मैं अपना पुरुषार्थ आज से ही करूँगा, जो मैं कर सकता हूँ वह मैं आज से ही करूँगा, वरना तुम छोड़ के बैठ जाओ तो ना यहाँ के। इसलिए हे जीव, वह मेंढक भी मिथ्यात्व की पर्याय में फुदक फुदक के चल दिया। मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं और भगवान के दर्शन नहीं हुए। हाथी ने उसके ऊपर पैर रख दिया और मर गया। और मरने के बाद भावना अंदर में थी, मुझे भगवान के दर्शन करने, मुझे भगवान के दर्शन करने, ऐसी भावना लेकर के जा रहा था। उस भावना के फलस्वरूप जाकर के देव बन गया और वहां उसने अवधि ज्ञान लगाया, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं तो मेंढक था और भगवान के दर्शन करने जा रहा था। उसको भगवान के प्रति प्रीति उमड़ी और समवसरण में जाकर के बैठ गया, भगवान की वाणी सुनी, सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए हे जीव, मिथ्यात्व के साथ किया गया धर्म भी कार्यकारी है।
बोलो ना अशोक भाई, क्या बोला हमने? इस बात को गांठ में बांध लेना। मिथ्यात्व के साथ किया हुआ धर्म भी मेरा कार्यकारी है, सर्वथा अकार्यकारी नहीं है। मिथ्यात्व के साथ मैंने भगवान की पूजा की, गुरु को दान दिया। हे जीव, वह संस्कार भी कालांतर में मेरे बने रहे, तो वह कालांतर में बने हुए संस्कार मेरे लिए मोक्ष के फलदायी होंगे। वह अम्मा भी पूर्व भव मैंने उसी भव में सेठानी थी, और सेठानी के साथ उसने मुनियों को आहार दान दिया था, लेकिन पाप का उदय आने से उसका धन चला गया, लेकिन संस्कार नहीं गए। घर में रही, उस कुटिया में रहती थी, जंगल में। माताओं समझ मेरी बात, देखो जिस सब छोड़ छोड़ के जो जा रहे हैं ना शहरों में, जिस सब बेचारे धर्म से बाहर हो गए, माताओं समझ मेरी बात। जंगल में कुटिया बना के रह रही थी, और एक दिन उसने अपने घर में खीर बनाई, और खीर बना करके उसके परिणाम ऐसे हो गए कि यह खीर यदि कोई मुनिराज मिल जाए। मनोज भाई, तुम्हारे परिणाम होते कभी ऐसे हैं? अशोक भाई, तुम्हारे परिणाम कभी होते कि नहीं? मुनि को दे आहार फिर निज। आचार्य कहते हैं जिसके बेचारे चरने बैठ गया, परिणाम ही नहीं आ रहे मुनि को देने के, वह बेचारा निशाचर है, मनुष्य नहीं है, वो बेचारा उल्लू है, चमगादड़ है। अंगली पर्याय उसकी बेचारे की चमगादड़ की होगी। देवांश भाई जी, चमगादड़ उल्टे क्यों लटके रहते? बोलो ना। चमगादड़ उल्टे लटके रहते, माताओं मंदिरों में देखा तुमने चमगादड़ उल्टे क्यों लटके रहते? और कहाँ लटकते? जहां अंधेरा हो, सुनसान हो, क्यों लटके? नहीं बताओगे? हे जीव, ये चमगादड़ कौन है? तो ये पूर्व भव में मनुष्य थे, लेकिन मनुष्य होने के बाद भी विचारों ने अपना कर्तव्य नहीं किया। कभी भगवान के दर्शन करने नहीं आए, पूजन करने नहीं आए, गुरुओं को आहार दान नहीं दिया, और भोगों में लगे रहे, और धर्म को देखा तक नहीं, विमुख रहे। तो इस पर्याय में बेचारे जो धर्म से उल्टे चलते थे, आज वो उल्टे लटके हैं। सुनील भाई, धर्म से उल्टे चल रहे, धर्म से उल्टे चल रहे, लोगों को विपरीत मार्ग दिखा रहे। तुम आहार दान नहीं देना, तुम अभिषेक नहीं करना, तुम पूजन नहीं करना, लोगों को ऐसा उपदेश दे रहे, धर्म के विरुद्ध उपदेश चल रहा है। हे जीव, इन सब की अंगली पर्याय उल्लू की होगी या चमगादड़ की होगी, वह सूर्य को देख नहीं पाएंगे, और ऐसे उल्टे लटके अंगली भाव में मिलेंगे। धर्म कर रहे, माता समझो बात को, धर्म कर रहे हैं इसलिए मंदिर में लटके। क्यों? धर्म कर रहे, धर्म किया है इसलिए मंदिर में लटके हैं, लेकिन उल्टा धर्म किया है इसलिए उल्टे लटके हैं। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, उस माता को संस्कार थे, मुझे मुनिराज को आहार दान देना है। एक तपेली में खीर बनाई थी, ज्यादा नहीं, कोई हंडा भर के नहीं थी, कितनी थी? एक तपेली में खीर बनाई, लेकिन उस खीर में भी परिणाम आ गए। मुनि को दे आहार फिर निज करे आहारे। हे भगवान, हे भगवान, आज मेरे घर में खीर बनी है, कोई मुनिराज आ जाए तो पहले मैं उनके हाथ पे खीर रखूं, और फिर मैं खीर खाऊं। और पानी भरने के लिए चली गई, बेटे से बोल के गई। अशोक भाई, जब होनहार अच्छी हो तो बुद्धि भी अच्छी हो जाती है, होनहार खराब हो तो बुद्धि भी उल्टी चलने लगती है। जब वह बच्चा ही पूर्व भाव में सेठ था, तब उसने मंदिर का द्रव्य खाया, और इस भाव में गरीब है, अब उसकी बुद्धि अच्छी अच्छी चल गई। माता बच्चे से बोल के गई, हे बेटे, द्वारे पे बैठना, मैं पानी भरने जा रही हूँ, यदि कोई मुनिराज आ जाए तो उनको जाने मत देना। किससे बोला? जो बेटा महीना भर से खीर खाने के लिए रो रहा था, उस बेटे से बोला कि मुनिराज आ जाए तो जाने मत देना। उसके परिणाम भी कितने उज्जवल कि किस्मत से देखो तो। बीच जंगल में एक मुनिराज विधि लेकर के निकल गए कि यदि जंगल में कोई पड़ गाएगा तो आहार करूंगा, यदि जंगल में कोई नहीं पड़ गाएगा तो आज मेरा उपास है। और उनकी विधि क्या कि सिर पर घड़ा रखा होगा तो आहार करूंगा। माताओं देखो, समझो बात को, यदि विधि है तो विधि मिल जाती है।
और नहीं है विधि तो घूमते रहो। आदिनाथ 6 महीने घूमते रहे, विधि थी नहीं इसलिए मिली नहीं। और वह मुनिराज चारण रिद्धिधारी, रिद्धि के धारक थे, जंगल में निकल रहे थे। उस बच्चे ने मुनिराज को देखा, देख करके उसके परिणाम हो गए। मेरी माता बोल के गई थी मुनिराज आ जाएं तो जाने मत देना, जबकि उस बालक ने तो जीवन में मुनिराज के आहार देखे नहीं थे। जब से जन्म हुआ तब से गरीबी आ गई थी, कभी नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी उसके परिणाम हो गए। और कोई बालक होता तो क्या सोचता, अब मुनिराज आ गए, खीर के लिए तो हम 8 दिन से रो रहे थे, अब ये सब खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे। सुनील भाई होता कि नहीं, अब मुनिराज आ गए, अब हम चौका लगाएं तो सब मुनिराज खा जाएं, हम क्या खाएं। हे जीव, फिर भी उसके परिणाम उज्जवल है। उसने मुनिराज से हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे मुनिवर यहीं रुको, मेरी माँ ने खीर बनाई है। देवांश भाई क्या, मेरी माँ ने आज खीर बनाई है, और अपन जो है माँ आने वाली है, पानी भर के आ रहे, तुम यहीं रुको, माँ आएगी तुम्हें खीर खिलाएगी। महाराज सुनने वाले थे नहीं, आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़े उस बच्चे ने दोनों पैर पकड़ लिए। मेरी माँ आने वाली है, मैं बोल रहा ना कि यहीं रुको, माँ आएगी तुम्हें खीर खिलाएगी। इतने में वहाँ से माँ आ गई, सिर पे घड़ा रखा हुआ था। उसने दूर से ही, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ठहरो। हे जीव, मुनिराज की विधि मिल गई, और मुनिराज की विधि मिलने के साथ उस माता ने तुरंत परिक्रमा लगाई और घर में अंदर ले गई। और घर में अंदर लेकर के महाराज के हाथ पे खीर रखी। एक कटोरी में खीर लाई रख दी, दूसरी कटोरी में लाई रख दी, और अंदर जाकर के उसने एक कटोरी खीर अपने बेटे के लिए अलग रख दी थी। और बाकी की जितनी खीर थी वह मुनिराज को चला दी, लेकिन फिर भी मुनिराज का पेट नहीं भरा। मुनिराज अंजलि बनाए खड़े हैं, और बाहर बेटा खड़ा है, माँ और चलाओ। माँ सोच रही, हे बेटे तू महीना भर से रो रहा था, और तेरे निमित्त से मैंने खीर बनाई, और अब तो एक कटोरी बची है, यदि वे भी चला दूंगी तो तुझे क्या खिलाऊंगी। लेकिन महाराज खड़े थे, वो कटोरी भर के भी लाई, एक जो बची थी वह कटोरी लाई और मुनिराज को चलाई। और जैसे ही मुनिराज को चलाई वह कटोरी फिर भर गई। क्यों क्यों? क्योंकि मुनिराज जो थे वो अक्षीण महानस रिद्धि के धारी थे। और अक्षीण महानस रिद्धि अभी तक देखो, जब तक पहले के कटोरे के खीर चल रही थी तब तक कटोरा नहीं भर रहा था, लेकिन बच्चे के हिस्से की खीर जैसे ही चलाई तो कटोरा भर गया। क्यों बोलो ना। हे जीव, रिद्धियां जो प्रकट होती हैं, रिद्धिधारी मुनिराज अपनी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। चाहे तीर्थंकर हो, अपनी रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते। भक्त की भक्ति के वशीभूत वह रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। वह बच्चे को भक्ति मुनिराज के प्रति उमड़ी, और जैसे ही भक्ति उमड़ी वह अक्षीण महानस रिद्धि प्रकट हो गई, और वह कटोरा फिर भर गया। माता ने भर भर के खिलाया, मुनिराज को पेट भर गया, लेकिन वह कटोरा जो था वह खाली नहीं हुआ। मुनिराज तो चले गए, उस बच्चे को आनंद आ गया। उस बच्चे से बोला, अब तुम खीर खा ले। हे माँ, अब मुझे खीर की भूख नहीं है, मुनिराज के आहार देख करके मेरा पेट भर गया। हे जीव, हे जीव, वहाँ मुनि के आहार चल रहे थे, और यहाँ उसके पुण्य का कटोरा भर रहा था। वहाँ खीर खीर का कटोरा भरा था, यहाँ पुण्य का कटोरा भर गया। लबालब कटोरा भर गया। किसका किसका? वह पुण्य क्षीण कहाँ हुआ था? पुण्य क्षीण कहाँ हुआ था? देव के निमित्त से। पुण्य कहाँ से प्राप्त हुआ? आहार दान देने के निमित्त से उसने अपना पुण्य का कटोरा पूरा भर लिया। वह कटोरे की खीर माता ने उस दिन सारे नगर के लोगों को बुलाया, खीर खिलाई, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। सब ने जो है पेट भर भर के खीर खाई। उस बच्चे ने भी पेट भर के खीर खाई, और उसकी खीर से तो पेट भर गया, लेकिन बाहर में उसके पुण्य से भी
पुण्य भी भर गया। और वह पुण्य अब जब जो धन्य कुमार की पर्याय में आया तो जहाँ जहाँ भी जाता, जहाँ जहाँ भी जाता, वहाँ वहाँ उसको सोना सोना मिलता। इसलिए हे जीव समझो माता हो, ऐसे भाव बनाए रखना। मैंने भोजन बनाया है तो उस भोजन में से कुछ भोजन में मुनिराज के हाथ पे रख दूं। मनोज भाई भाव होते कि नहीं? जिसके भाव ऐसे होते, अशोक भाई तुम्हें हम प्रमाण पत्र देते हैं, जिसके भोजन करते हुए ऐसे भाव होते हैं, मैं कुछ महाराज के हाथ पे रख दूं, इसमें से दान कर दूं, समझना उसकी अगली गति अच्छी होने वाली है। और जिसके ऐसे भाव होते हैं, बुनिलकंठ बोलते हैं वो क्या, मोरो पेट है हाउ और मैंने दे हूं काऊ। सुना कभी तुम लोगों ने क्या? मोरो पेट है हाउ महाराज जी, और मैंने दे हूं काऊ। पहले हमारी तो भर जाए जब तो हम दूसरे को दे। हमारा पेट तो इतना बड़ा है कि 3 लोक की संपत्ति भी खा जाऊं तब भी भरने वाला नहीं है। लेकिन हे जीव समझ मेरी बात, तुम्हारे नगर में वो चले गए, क्या नाम था उनका? है? आदेश, आदेश्वर। वो आदेश्वर चले गए, क्या ले गए बता माताओं? शाम को हम लोग उनके घर पे पहुंचे और जैसे ही घर पे पहुंचे और वैसे ही उनके प्राण सामने से निकले। अशोक भाई, सामने से प्राण निकले, सामने से प्राण निकले। सारे घर वाले आजू बाजू में खड़े हुए थे और सब खड़े हुए थे, लेकिन प्राण निकलते कोई नहीं रोक पाया। हे जीव, घर वाले बोल रहे थे महाराज इनको सुनाओ, महाराज इनको सुनाओ, लेकिन हम सोच रहे थे कि अब यह सुनने वाले। हे डोकरो, हे डोकरो, कुर्सी पे बैठे, हे डोकरो, अभी सुनाई दे रहा है, अभी सुन ले, फिर खाट पे पड़ जाएगा, फिर कोई सुनाई नहीं देता है, अभी सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा? हे डोकरो, हे डोकरियो, डोकरियो बुंदी लिखने डोकरी बोलते हैं, ठीक है। हे डोकरियो, अभी सुनाई दे रहा है, अभी सुन ले, मत करे हाय हाय। वह तुम्हारे आदेश्वर चले गए, एक कौड़ी भी नहीं ले गए, यह अटल सत्य है। सुन ले, देव शास्त्र गुरु की जितनी तू भक्ति करके जाएगा, सेवा करके जाएगा, वही तेरे साथ में जाएगा। नोट का एक कौड़ी भी डुकरियो जाएगी नहीं। इसलिए जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक देव शास्त्र गुरु की सेवा कर ले और देव शास्त्र गुरु के वचन सुन करके अपना कल्याण कर ले। और फिर खाट पे पड़ जाएगा, फिर सुनील भाई आएंगे, चलो हमारे पिताजी को सुना दो। सुनील भाई कहाँ है तुम्हारे पिताजी? चले गए, रोका नहीं तुमने? हे जीव, खाट पे पड़ जाएगा, खाट पे पड़ जाएगा और फिर लोग कहेंगे महाराज अब सुना दो। अब वह सुनने वाला नहीं है। जब सुनने की शक्ति है तब तक सुन ले और सुन करके गुन ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। इस भाव में जितनी देव शास्त्र गुरु की सेवा कर जाएगा वही तेरे खाते में है और एक कौड़ी भी तेरे खाते में जाने वाली नहीं है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की सेवा ही कार्यकारी है। चौका लगाओ, पूजा पाठ करो, देव की सेवा करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, यही पंचम काल में उत्कृष्ट धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। धन सारा यहीं रह जाएगा, एक भी कौड़ी कोई साथ में नहीं हो। विश्वास तो उनको देखिए आना। क्या जी बैठ खड़े, इनका क्या नाम है? निर्मल भाई, एक निर्मल जी बैठे, जी भी निर्मल है। निर्मल भाई, तुम्हें हमारी बातों का विश्वास नहीं हो तो अभी तुम उनके आदेश्वर के घर पे जाना, और उनकी घरवाली है कि नहीं है? है ना? उन घरवाली से पूछना कि आदेश्वर जी क्या क्या लेके गए। निर्मल भाई, उनके घर पे जाके पूछना आदेश्वर जी ने क्या क्या जोड़ा था और क्या क्या लेके गए। एक कौड़ी भी नहीं ले गए और तुम भी नहीं ले जाओगे। इसलिए उस कौड़ी के प्रति थोड़ा सा ममत्व कम करके और देव शास्त्र गुरु के प्रति ममत्व लगा, उसी से कल्याण होगा।